एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिषी सलाह में महादशा अगर आपकी चल रही है और वो महादशा जो भी ग्रह की चल रही है वो आपकी कुंडली के अनुसार अगर वो मारक ग्रह है, मारक भाव का स्वामी है या बाधक भाव के स्वामी हैं या नीच के हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं और उस आपके जो लग्न है उस लग्न के अनुसार अकारक हैं, तो ऐसे ग्रहों की जब भी महादशा चलती है तो उसके जो प्रभाव जो प्रतिकूल पड़ते हैं तो वो प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आपको क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि सूर्य ग्रह की अगर महादशा चल रही है और सूर्य ग्रह आपके कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, जैसा कि अभी बताया है कि वो अगर शत्रु राशि में है, बाधक है, मारक है, तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के जो उपाय करना पड़ेंगे उसके उपाय आपको करना है। सूर्य जो को साक्षात देवता है और आपको वो ज़रूर मॉर्निंग में सुबह में के समय में आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और जो पिता हैं या पिता स्वरूप जो भी व्यक्तित्व हैं आपके यहाँ पे उनकी भी आपको आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी सेवा आराधना करना चाहिए। और साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि जो दान है तो दान की वस्तुओं में आप तांबे का दान कर सकते हैं और गेहूं का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जो सूर्य ग्रह का जो प्रभाव आपको पड़ रहा है वो जो प्रभाव अच्छा नहीं है वो आपका प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, तो वो आपको अच्छे फल देने का काम करेगा। इसी तरह से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह है और वो आपका जो स्थितियां हमने बताई है अगर वो प्रतिकूल है उस स्थिति में, तो आपको चंद्र की जब महादशा चले तो आपको चंद्रमा माँ का कारक है, तो माता स्वरूप की माँ और माँ स्वरूप जो भी आपके यहाँ हैं स्त्रियाँ हैं उनका आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए और उनके आशीर्वाद लेना चाहिए। तथा जो चावल है वो और दूध है, चांदी है, ये आपका चंद्रमा के दान की वस्तु दान के लिए आप कर सकते हैं। चंद्रमा को प्रतिकूल प्रभाव को कमज़ोर करने के लिए जो दान करना चाहिए वो आप चावल दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कोई भी प्रभाव जो है उसको सिर्फ कम किया जा सकता है, तो इस तरह से उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में बाधक है, नीच का है और प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, अकारक है आपके कुंडली के अनुसार, तो मंगल को महादशा जब चले तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको जो दान करना चाहिए उसमें मसूर की दाल का दान करना चाहिए। और साथ साथ में जो भाई हैं आपके छोटे भाई हैं उनसे अच्छे बर्ताव रखना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार रहना चाहिए और उनके लिए आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर उनको करना चाहिए। तो इस तरह से बंदरों को भी आप अगर गुड़ और चना खिलाते हैं तब भी उसका मंगल के महादशा में उसका प्रतिकूल प्रभाव को हम कमज़ोर कर सकते हैं। तो इस तरह मंगल ग्रह के बारे में बात की। अगर इसी आप जाने के बुध ग्रह की मान लो महादशा चल रही है तो बुध ग्रह जो है ये राजकुमार है और जब बुध की प्रतिकूल महादशा चले अगर वो आपकी कुंडली में मारक है, बाधक है, नीच का है, शत्रु राशि में बैठा है, तो आपको बुध की जो चीज़ें हैं वो दान करना चाहिए। इसमें तांबे का दान कर सकते हैं, साबुत मूंग का जो है उसका दान कर सकते हैं और जो पूजा आराधना करना चाहिए वो माँ दुर्गा की पूजा आराधना करना चाहिए, गणेश जी की पूजा आराधना करना चाहिए। इस तरह से आप अगर करते हैं तो बुध की जो प्रतिकूल महादशा है उसमें राहत मिलेगी। इसी प्रकार से अगर बृहस्पति की महादशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में प्रतिकूल है कुंडली के हिसाब से, तो आपको जो
और दान की बात करेंगे तो चने की दाल का दान करना चाहिए, और पीली वस्तुएं जो भी हैं उनका भी दान कर सकते हैं, और केसर का जो तिलक है वो लगाना चाहिए। केसर खा भी सकते हैं और नाभि और जीभ पर भी लगाना चाहिए। इस तरह से आप बृहस्पति के जो प्रतिकूल प्रभाव है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर शनि की महादशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो शनि के लिए आपको शनिवार के दिन में आपको क्या करना है, बर्तन में तेल लेकर अपनी छाया देखें, और वो बर्तन जो है तेल के साथ में आप दान करना चाहिए। और इसमें आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए, और हो सके तो काले साबुत उड़द हैं उसका दान कर सकते हैं, लोहे की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो इससे शनि के जो प्रभाव हैं वो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो उसमें राहत मिल सकेगी। इसी तरह से शुक्र की महादशा चल रही है और वो आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है, प्रतिकूल है, बाधक है, नीच राशि में है और शत्रु राशि में बैठा है, तो आपको शुक्र की जब भी महादशा चले तो उसमें सर्वप्रथम जो है दही, घी और कपूर, ये 3 वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। और शुक्र जो है इसमें आपका जो घर है, घर में बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो भी कबाड़ वगैरह है आसानी होना चाहिए, उसको आपको कबाड़ वगैरह को निकाल देना चाहिए और घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और हो सके तो गाय की सेवा भी करना चाहिए। तो इसलिए शुक्र की महादशा के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और राहु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, तो उसके जो खराब प्रभाव है उसको कम करने के लिए आपको ब्राह्मणों और गरीबों को चावल खिलाना चाहिए। और जब भी राहु की दशा ऐसी चल रही है तो कुष्ठ से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता करना चाहिए। गरीब व्यक्ति की भी आप कन्या की शादी करवा दे तो उससे भी आपको इसके प्रतिकूल प्रभाव जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। इस तरह से राहु की जब भी महादशा चले उसके मंत्रों के भी जाप कर सकते हैं उसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए। इस तरह से केतु की जब महादशा चले और वो भी आपकी कुंडली में प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक तो केतु के मंत्रों के जाप करना चाहिए, और साथ साथ में हो सके तो कोई पीड़ित व्यक्ति हैं उनको कंबल आप दान कर सकते हैं, और तिल है इसकी दान कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सकते केतु की जब भी महादशा चल रही है और उसके प्रभाव में केतु के मंत्रों के जाप करने का बताया हमने, मंदिर में आप कंबल दान कर सकते हैं। तो इसकी केतु की जब भी प्रतिकूल दशा होगी वो शांत होगी। इस तरह से हमने देखा कि सभी घरों के बारे में बताया आपको कि किस तरह से उनकी दशाएं चल रही है, और आपकी कुंडली में बाधक है, मारक है, नीच राशि के हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, तो उसके प्रभाव को जब इनकी दशाएं चल रहे हैं तो इस तरह से दान करके और मंत्रों के जाप करके उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये आपको और भी डिटेल में वीडियो उपायों के श्रृंखला में हमने उपाय बताए हैं, जो कि आप एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे सर्च करके ऐसे जो वीडियो आपको उपलब्ध है हमारी चैनल पे एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ साथ में हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे आपके साथी लोग भी उसका लाभ उठा सकें। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।